आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बेटा, आर डीलर बॉट 80 क्रिकेट बैट्स ₹4.50 ईच। एक डीलर ने 80 क्रिकेट बैट्स खरीदे हैं ₹4.50 ईच, यानी एक बैट की कीमत है ₹50 और उसने 80 क्रिकेट बैट्स खरीदे हैं। ही सोल्ड 10% ऑफ बैट्स एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। इन 80 बैट्स का 10% उसने बेच दिया है। और कितने में बेचा है? एक बैट ₹40 का, ठीक है। एंड रिमेनिंग बैट, यानी कि इन बैट्स को बेचने के बाद 10% बेचने के बाद उसके जो रिमेनिंग बैट्स है, जो बचे हुए बैट्स हैं, एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, उनको उसने एक बैट की कीमत है ₹50 में बेच दिया। फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो हमें क्वेश्चन में लॉस परसेंट निकालना है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे बेटा। टोटल बैट्स हमें दिए हुए हैं, टोटल बैट्स दिए गए हैं हमें 80। तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट का कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? वन बैट का कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है ₹50। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बैट्स कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बैट्स आ जाएगा 80 इंटू 50। बेटा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो दो ज़ीरोज़ हैं वो उसके साथ ऐड हो जाएगी। 5 8 जा 40 एंड दो ज़ीरोज़ जो हैं वो इसके साथ ऐड हो जाएंगी, यानी कि 80 बैट्स का कॉस्ट प्राइस आ गया 4000। 80 बैट्स का कॉस्ट प्राइस आ गया ₹4000। अब हम निकालेंगे, आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको बैट को 10, जो टोटल बैट्स थे उसका 10% उसने सेल कर दिया, बेच दिया है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ही सोल्ड कितना बेचा है उसने? 10% ऑफ 80 बैट्स, ठीक है। तो जो 80 बैट्स हैं उसका हम 10% निकालेंगे। यहाँ पे 10/100 इंटू 80। 10 से 10 कट जाएगी, 10 से 10 कट जाएगी। तो कितने बैट आ गए उसके पास? कितने सोल्ड किए उसने? 8 बैट्स उसने बेच दिए हैं। अब एक बैट जो बेचे हैं उसने, वो उसकी कीमत कितनी है? ₹40 ईच, यानी एक बैट की कीमत है ₹40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन बैट ₹40 ईच, ₹40। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बैट्स की कीमत कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 इंटू 8। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और ये ज़ीरो जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? ₹320, ठीक है। अब पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग बैट्स। क्योंकि टोटल बैट्स थे 80 उसके पास, उसका 10% उसने बेच दिया। तो अब बचे भी तो हैं ना, बचे भी तो हैं। तो टोटल बैट्स 80 थे, उसमें से 8 बैट्स उसने बेच दी हैं। तो कितने बच गए उसके पास? 10 में से 8 माइनस किया 2 और 72, यानी रिमेनिंग बैट्स कितने हो गए? 72 बैट्स हो गए। अब इस 72 बैट्स का भी हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन बैट कितना हो जाएगा? कितना बताया गया हमें क्वेश्चन के अंदर? रिमेनिंग बैट्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, की जो रिमेनिंग बैट्स है वो उसने 50 ईच में बेचे हैं, यानी कि एक बैट की कीमत है ₹50 जो रिमेनिंग उसने बेचे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बैट है ₹50 और सेलिंग प्राइस ऑफ 72 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा? 0 और 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36, यानी ₹3600, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बैट्स का निकाल लिया, सेलिंग प्राइस ऑफ अब 72 बैट्स का निकाल लिया। अब क्या करेंगे? हम टोटल कर देंगे, जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसको हम प्लस कर देंगे। टोटल सेलिंग प्राइस 8 बैट्स का कितना आया था हमारा? 320 प्लस 3600, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3600 प्लस 320 बेटा, तो कितना हो जाएगा? 0
2, 6 और 3 9 एंड 3, 3,920 रुपीज़ आ गया हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस है। और टोटल सीपी हमारे पास कितना है, जो हमने शुरू में निकाला था कॉस्ट प्राइस, शुरू में हमने निकाला था कितना था 4,000। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बैट्स है ₹4,000। अब देखो बेटा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो हमें क्या होता है, हमें लॉस होता है। लॉस का फार्मूला होता है हमारा लॉस CP माइनस SP। ठीक है, तो हमारा CP कितना है 4,000 और SP हमारा 3,920। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 9 में से 9 माइनस के 0, 3 में से 3 माइनस के 0, तो यानी 80 रुपीज़ का हमको लॉस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ लॉस निकालने के लिए नहीं बोला गया, हमें लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है बेटा लॉस अपॉन CP इंटू 100। हर क्वेश्चन में फार्मूलेज लिखने हैं आपने, जितनी बार आप फार्मूले लिखोगे उतनी बार आपको फार्मूलेज अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो लॉस हमने कितना निकाला है 80 और हमारे पास CP है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4,000 इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो लॉस हमारे पास कितना आ गया 2%। लॉस परसेंटेज आ गई हमारे पास 2%। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, टोटल बैट्स थे हमारे पास 80 रुपये, टोटल बैट्स थे हमारे पास 80। कॉस्ट प्राइस दी गई है हमें 1 बैट की ₹50। तो 80 बैट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 4,000 आ गई। ही सोल्ड, उसने जो टोटल बैट्स थे 80, उसका उसने 10% बेच दिया है। ठीक है, तो 80 बैट्स का हमने 10% निकाला, हमारे पास 8 बैट्स आ गया। अब सेलिंग प्राइस दिया गया है, जो उसने बेचे हैं 8 बैट जो बेचे हैं उनका हर एक बैट का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹40 है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बैट्स। 8 बैट्स का कितना आ जाएगा 40 इंटू 8 किया हमने 320 आ गया। अब रिमेनिंग बैट्स निकालेंगे, क्योंकि रिमेनिंग बैट्स निकालेंगे। टोटल बैट्स 80 थे, उसमें से 8 उसने बेच दिए, तो अब उसके पास बच गए 72 बैट्स। तो 72 बैट्स को उसने ₹50 ईच की कीमत पर बेचा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बैट हो गया ₹50, सेलिंग प्राइस ऑफ 72 बैट्स हो गया हमारे पास 3,600। टोटल SP निकालेंगे हम दोनों को प्लस करके, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है जो हमने निकाला था, हमने खुद फाइंड किया था। लॉस हमारे पास है CP माइनस SP, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, लॉस आ गया हमारे पास 80 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाओ, वैल्यूज़ पुट की और हमारा आंसर आया है लॉस कितना आ गया हमारे पास 2%। ओके बेटा।